क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर 5 पार्ट 5 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कारण एवं परिणाम। अभ्यास प्रश्न 1 बहुविकल्पीय प्रश्न 1 1857 ई शून्य की क्रांति के लिए तिथि निश्चित की गई। क 8 अप्रैल 1857 ई शून्य। ख उत्तर 31 मई 1857 ई शून्य। ग 10 मई 1857 ई शून्य। घ 1 जून 1857 ई शून्य। 2 बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु हुई। क उत्तर रंगून में। ख कानपुर में। ग झांसी में। घ लखनऊ में। प्रश्न 2 अतिलघु उत्तरीय प्रश्न 1 1835 ई शून्य में कंपनी के सिक्कों से किसका नाम हटा दिया गया। उत्तर 1835 ई शून्य में कंपनी के सिक्कों से मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर का नाम हटा दिया गया। 2 सन 1857 ई शून्य की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई। उत्तर सन 1857 ई शून्य की क्रांति की शुरुआत बैरकपुर से हुई। 3 बंगाली छावनी के किस सिपाही ने कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया था। उत्तर बंगाल छावनी के सिपाही मंगल पांडे ने कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया था। प्रश्न 3 लघु उत्तरीय प्रश्न 1 1857 ई शून्य की क्रांति के 4 कारण लिखिए। उत्तर क राजनैतिक कारण अंग्रेजों की युद्ध नीति, लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा चलाई गई सहायक संधि नीति तथा लॉर्ड डलहौजी की लैप्स नीति के परिणामस्वरूप बंगाल, बिहार, उड़ीसा, अवध, हैदराबाद, म्यांमार, बर्मा, पंजाब, सतारा, नागपुर, झांसी आदि भारतीय रियासतों को हड़प लिया गया। अंग्रेजों ने ग्राम स्वराज्य पंचायतों को समाप्त करके लोगों को गुलामी की जंजीरों में जकड़ लिया, जिससे राजनीतिक असंतोष फैल गया। ख आर्थिक शोषण अंग्रेजों ने भारतीय व्यापार तथा दस्तकारियों को नष्ट कर दिया। वे भारत से कच्चा माल कौड़ियों के भाव खरीद लेते थे और अपने कारखानों में उसे संशोधित कर तैयार माल को भारत के बाजारों में ऊंचे दामों पर बेचते थे। अंग्रेजों की भूमि कर नीति के बाद भारत में अकाल पड़े और बेरोजगारी फैल गई। उच्च सरकारी नौकरियों के दरवाजे भारतीयों के लिए बंद कर दिए गए। ग धार्मिक हस्तक्षेप अंग्रेजों ने बड़ी संख्या में भारतीयों को ईसाई बना लिया। एक कानून द्वारा धर्म परिवर्तन करने वालों को पैतृक संपत्ति में हिस्सा देने का निर्णय लिया गया। इससे अंग्रेजों ने ईसाई बनने वालों के हितों की रक्षा की। भारतीय हिंदुओं तथा मुसलमानों में असंतोष का यह एक प्रमुख कारण था। घ सामाजिक कारण अंग्रेज साम्राज्यवादी नीति पर चलकर अपने स्वार्थ को पाल रहे थे। घूस और भ्रष्टाचार का बाजार गर्म था। अंग्रेजों ने पंचायत व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया। इससे न्याय महंगा हो गया और देर से मिलने लगा। नई भूमि कर व्यवस्था से भी किसानों का शोषण हुआ, जिससे अंग्रेजों के विरुद्ध जन असंतोष का बढ़ना स्वाभाविक था। 2 1857 ई शून्य की क्रांति की असफलता के कारण लिखिए। उत्तर 1857 ई शून्य की क्रांति की असफलता के कारण। क्रांति की असफलता का सबसे बड़ा कारण किसी निश्चित योजना तथा केंद्रीय संगठन का न होना था, जिससे स्थानीय विद्रोह एक दूसरे से जुड़कर राष्ट्रव्यापी स्वरूप धारण न कर सका। सारे देश में एक निश्चित तिथि को क्रांति का प्रारंभ न होना भी विद्रोहियों की हार का एक कारण था। यातायात के प्रमुख साधनों, विशेषकर रेलों तथा डाक तार व्यवस्था पर अंग्रेजों को अधिकार था। इससे वे अपने सैनिकों को युद्ध के स्थानों पर शीघ्र पहुंचा देते थे। उन्हें संचार साधनों से विद्रोहियों की गतिविधियों का तुरंत पता चल जाता था और वे समय रहते ही उनसे निपटने की योजना बना लेते थे। अंग्रेजों को अपने मातृदेश इंग्लैंड से निरंतर धन तथा सामरिक सामग्री की पूरी सहायता मिलती रही, जिससे उनकी स्थिति मजबूत बनी रही और उनका मनोबल ऊंचा रहा। अंग्रेजों की अपेक्षा क्रांतिकारियों के नेता अनुभवहीन तथा अयोग्य थे। बहुत से भारतीय नरेशों ने भी अंग्रेजों का साथ दिया। प्रश्न 4 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 1 1857 ई शून्य की क्रांति की प्रमुख घटनाओं के बारे में लिखिए। उत्तर 1857 ई शून्य की क्रांति की प्रमुख घटनाएं निम्नलिखित हैं। बैरकपुर में लॉर्ड कैनिंग ने चर्बीयुक्त कारतूस के प्रयोग के लिए भारतीय सैनिकों के साथ धोखाधड़ी की। 29 मार्च 1857 को बंगाल छावनी के सिपाही मंगल पांडे ने कारतूस के प्रयोग से मना कर दिया तथा अपने साथियों को विद्रोह के लिए संगठित किया। इसके परिणाम स्वरूप मंगल पांडे को फांसी दे दी गई।
मेरठ में 9 मई की घटना के अनुसार 90 में से 85 सिपाहियों ने कारतूस में दांत लगाने से मना कर दिया। इस कारण इन सिपाहियों को 10 वर्ष की जेल की सख्त सजा दी गई। 19 मई 1857 को मेरठ में तैनात पूरी भारतीय सेना ने विद्रोह कर दिया तथा जेल पर धावा बोलकर अपने साथियों को छुड़ा लिया और कई अंग्रेज अधिकारियों को मार डाला। बहराइच में हजारों सैनिकों ने दिल्ली की ओर कूच किया। वहां के लोग उनके साथ मिलकर लाल किले पहुंचे। वहां पहुंचकर बहादुर शाह द्वितीय को भारत का शासक घोषित कर दिया। बरेली में खान बहादुर खान ने क्रांति का नेतृत्व किया। उन्होंने स्वयं को नवाब घोषित कर दिया। कैंपबेल के नेतृत्व में यहां की क्रांति को दबाया गया तथा खान बहादुर खान को फांसी दे दी गई। कानपुर में नाना साहब पेशवा घोषित कर दिए गए। अजीम उल्ला खान नाना साहब का सहयोगी था। नाना साहेब ने अंग्रेजों की सारी फौज को कानपुर से खदेड़ दिया। आजमगढ़ में स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व बाबू कुंवर सिंह ने किया। अत्रौलिया नामक स्थान पर उन्होंने मिलमैन एवं डेन्स की संयुक्त अंग्रेजी सेना को पराजित किया। युद्ध में लड़ते लड़ते 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई सर हयुरोज की सेना के साथ बहादुरी से लड़ी, किंतु झांसी पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। रानी बहादुरी से लड़ते हुए मारी गईं। प्रोजेक्ट वर्क विद्यार्थी स्वयं करें और वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और एक लाइक करें। धन्यवाद।